हाँ जी मेरे प्रभु जी। तो किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी नमस्ते। जो अक्रिया शून्य योग होता है, अगर वो हम करते हैं या हम उस स्थिति में स्थित होते हैं तो ही अपेक्षा रहित प्रतीक्षा समाप्त हो जाती है। ये प्रश्न है। हाँ, अपेक्षा रहित प्रतीक्षा, होश पूर्वक और क्रिया शून्य योग, मतलब ये दोनों अलग अलग रास्ते से आप एक बिंदु पर पहुंचते हो, तो ये सही है ना। दोनों अलग अलग रास्ते बता दिए हमने। तो क्रिया के बाद में जो शून्यता आती है, होश पूर्वक समझदारी पूर्वक, तो सही है। उसमें फिर पूर्णता आएगी धीरे धीरे, इसमें और आगे बढ़ते जाओगे तो सही कह रहे हो। ठीक है। और कुछ? प्रभु जी, आपने ये कहा था कि पहले हमने क्रिया शून्य योग करवाया था, एक क्लास में आपने बोला है। हाँ हाँ। तो वो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। देखो, वो जो है ना, करीब 15 साल पहले जो है ना, हम वो क्लासेस लेते थे। लोग जो है हमारे पास आते थे, हम उनको करवाते थे, और इस तरह से सारा कुछ चलता था। बहुत सारी अनुभूतियां भी लोगों को होती थी, है ना। तो अ, कुछ पेशेंट भी है, उनको भी हमने करवाया था, क्योंकि कुछ उनके डिसऑर्डर्स थे, उनमें भी उनको बेनिफिट मिला। तो इस तरह से होता है कि क्रिया करवाते हैं पहले, और उसके बाद में शून्यता में ले जाते हैं, और फिर परिपूर्णता में, ताकि भीतर के जो दोष है ना, उसका जो जोर है ना, वो कम हो जाए। और उस दोष को हटाने के लिए आप उतने सक्षम हो जाते हो। यानी कैसा है कि एक 15 साल का बच्चा है, और वो अगर किसी पहलवान से लड़ाई करता है, तो वो 15 साल का बच्चा हारेगा निश्चित। तो आपके भीतर वो पहलवान है दोष रूपी। अब आप 15 साल के बच्चे जैसे हो, आप निश्चित हारोगे अपने दोषों के सामने। आप जीत नहीं पाओगे, माया के सामने जीत नहीं पाओगे। अब क्या होता है, क्रिया शून्य योग से हम आपको उस अवस्था में ले जाते हैं जहां पर आपकी शक्ति बढ़ती है। यानी आप पहलवान जितनी शक्ति हासिल कर सकते हो, फिर भी जीतोगे नहीं। और हमें क्या करना पड़ता है उस अवस्था में, कि आपके दोष जो है ना, धीरे धीरे उसका जोर कम करना पड़ता है। यानी वो जो पहलवान है, उसको इतना थका दो कि अब जो है ना, वो 15 साल के बच्चे से हार जाएगा। तो क्रिया शून्य योग के परिणाम में ऐसा होता है कि आपके भीतर जो कमजोरी है ना, जो जीव कमजोर है ना, अपने दोषों से लड़ नहीं पाता है ना, और इसीलिए दुखी दुखी रहता है, उसको वो ताकत मिलेगी अपने दोषों के प्रति लड़ने की, उसको खत्म करने की। और तब जाके भीतर के जो है ना फूल खिलते हैं, भीतर का वो जो बीज अंकुरित होता है, भीतर के जो गुण है ना, उसको प्रगटीकरण मिलता है। नहीं तो दोष ही दोष भीतर पड़े हैं। आप समझे। तो क्रिया शून्य योग के द्वारा आपको उस अवस्था में लेकर जाते हैं, और बहुत सारे लोगों का अनुभूति है। तो 15 साल पहले हम ये सारा कुछ करवाते थे, है ना। तो ये वही बात हो रही है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, जैसे जो क्रिया योग होता है उसमें क्रियाएं को में अहंकार का भाव भी, करने वाला मैं ही हूँ, इस भाव में जब रहते हैं तो क्रिया शून्य योग नहीं हो पाता। हाँ, तो नहीं होता। क्रिया योग में क्रिया शून्य का चीज नहीं होती है, वो आधा अधूरा है। जैसे
आप पहले करवाते थे, तो अब आप ये कहते हो कि होश में रहो और सत्संग का मनन चिंतन करो, तो इससे भी होगा? या जैसे कई मैंने देखा है भ्रष्टिका करवाते हैं, तो हाथ ऊपर नीचे होता है, उससे बॉडी से हम डिटैच हो पाते हैं। हाँ, वैसा भी या होता है। देखो कैसा है, वो सारा चीज टेम्पररी है, एक झलक के लिए है। असली बात तो जो है ना, समझदारी से होगी, अहंकार खत्म होने से होगी। असली बात, कहीं पर भी जाओ, अगर ये दो चीज वहां पर नहीं है ना, तो वहां रुकने की जरूरत नहीं है। जहां पर समझदारी नहीं है और होश नहीं है, आप समझे? हाँ जी। तो समझदारी और होश अत्यंत आवश्यक है। उसके ऊपर ही आगे बहुत कुछ है, वहां जाना जाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ जो है ना, इधर उधर की उटपटांग हरकतें, इसको कहते हैं उटपटांग हरकतें। यानी आप योग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, साधना, ये सारी उटपटांग हरकतें हैं। इस हरकत से आपको थोड़ी देर के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन भीतर से वो जो बदलाव आना चाहिए, आत्म तत्व में जो उसकी अनुभूति होनी चाहिए, वो नहीं होगी। तो साथ साथ सब चलता है। उटपटांग हरकतें करने के बाद भी अगर थोड़ा बहुत कुछ भी तो होता है ना, तो भी चलता है ना। लेकिन असली बात जो है ना, समझदारी की है। असली बात होश की है। जब तक ये नहीं है, और उटपटांग हरकतें कितनी भी करो ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रभु जी, इसके लिए आत्मा के केंद्र में स्थित होना और पेरीफेरी को देखना साक्षी होके, तो ही समझदारी और होश कहलाएगा। नहीं, साक्षी अलग है। साक्षी सिर्फ देखता है, यानी सीसीटीवी कैमरा कैसे देखता है ना, वैसा सिर्फ साक्षी है। उसको कुछ लेना देना नहीं है, वहां तक ठीक है। लेकिन सीसीटीवी कैमरा समझदार नहीं है, याद रखना। केंद्र में स्थित होकर पेरीफेरी को देखो, ये साक्षी हुआ। लेकिन समझदारी अलग बात है। वहां पर तो होश के साथ में सेंसिटिविटी, यानी कि संवेदनशीलता और ग्रहणशीलता भी आती है। ये जब साथ में होता है, तब समझदारी और बढ़ती है। तब साक्षी में और निखार आता है। साक्षी सिर्फ लुका सुखा है। बाहर वाले जो साक्षी साक्षी कर रहे हैं ना, जिसको परमात्मा से कुछ संबंध नहीं हुआ है अभी, उसका जो साक्षी है ना, वो सिर्फ सीसीटीवी कैमरा जैसा साक्षी है, मुर्दा साक्षी। आप समझे? प्रभु जी, जैसे हम हाँ, निरंतर साक्षी भाव में रहे और हमने बॉडी से डिटैचमेंट को फील किया, है ना? हाँ, और उस डिटैचमेंट को अगर हम रूखा सूखा रहने देते हैं, वो एक अलग बात होती है। अगर हम हाँ, समझदारी और होश से चलते हैं और सबके प्रति प्रेम, करुणा, दया के एक भाव में जाते हैं और मतलब एक गुणों के रूप में सबको देखते हैं, तो वो ही सच्चा मतलब वो हुआ साक्षी भाव। हाँ, हाँ जी। तो देखो, एक तो होता है डेड साक्षी, है ना, यानी निराकारवादी जो है ना, उसका जो साक्षी है, नास्तिक का जो साक्षी है, वो डेड साक्षी है। अब तक जो सिखाया गया है ना, वो डेड साक्षी है ना। हमें जीवंत साक्षी चाहिए, जीवंत। हमें सीसीटीवी कैमरा वाला नहीं, हमें जिंदा इंसान वाला साक्षी चाहिए, जो साक्षी भी है, जो संवेदनशील भी है, जो ग्रहणशील भी है, जिसके भीतर परमात्मा का दिव्य गुण भी है। सिंपल साक्षी में परमात्मा का गुण नहीं है, न ही आत्मा का कोई गुण है। वो तो सिर्फ एक डेड पुतले की जैसा, सीसीटीवी कैमरा आईना के जैसा है। उसको क्या कर लोगे, उसका कुछ मतलब नहीं है, अध्यात्म में उसका कुछ मतलब नहीं है। आप समझे? साक्षी भाव में टिक गया,
तो आगे मंजिल अपने आप उसमें अपेक्षा रहित प्रतीक्षा आएगी, उसमें टिकना ही अपेक्षा रहित प्रतीक्षा है। हाँ, जीवंतता में साक्षी भाव, उसमें और आगे बढ़ते जाना और वो सारा कुछ मिलन वहीं हो जाता है अगर ना? प्रभु जी में दोष दृष्टि लाते हैं, तो नीचे आने में भी देर नहीं लगती। आप यही कह रहे हो ना, जो इतने टाइम हाँ, से आप क्लासेस ले रहे हो? एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है कि वहाँ से जो है अगर दोष दृष्टि आई, तो साक्षी भाव में कहाँ ठहरे आप? वहाँ उस बिंदु पर आत्मभाव में नहीं ठहरे। दोष दृष्टि का मतलब यही होता है कि आप वहाँ से नीचे गिर गए। नीचे गिरते ही दोष दृष्टि आती है ना? ऊपर तो शुरुआत होती है, जब बाहर निकलती है दोष दृष्टि, तो नीचे आ ही चुके होते हैं। प्रभु जी, और अगर हमने चेक किया कि 1 पल, 2 पल के लिए हमारे पास दोष दृष्टि का एक संस्कार रूप में पहले का आया है ना? तो हमने हाँ, उसको चेक करके तुरंत चेंज कर लिया, तो हाँ, उसमें हमारी स्थिति कैसी मानी जाएगी? ये अच्छी है, क्योंकि आपको तुरंत होश आ जाता है, यानी कि आप निरंतर होश पूर्वक हो और आपके होश के दायरे में ये सारा कुछ घटनाएँ पता चल जाती है और उसको उसके निवारण के लिए आप एक्शन में आते हो, ये अच्छी बात है। ये सही बात है और इससे आपके इस गुण से आपके गुरुजी राज़ी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो इसमें और आपको आगे बढ़ोतरी मिलती है। मतलब कि जो परमात्मा है साक्षी भाव में, उस हुँ। जीवंतता में अगर हम किसी के दोष देखते हैं, तो मतलब हम अपने भीतर के दोषों को बाहर निकाल रहे हैं। नहीं, उसमें अगर दोष देखते हैं तो हम वहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि जीवंत साक्षीता में जो है ना अ, भीतर एक जो है ना बिंदु भी हिलता नहीं, एक परमाणु भी हिलता नहीं, दोष देखने वाला, वहाँ वो ज़ीरो हो जाता है, यानी वो बीज ही खत्म हो जाता है, हाँ तभी जी। तो वो वहाँ ठहरा है। कभी-कभी फ़ॉल्स भी होता है, ठहरा तो है, बीज के सहित ठहरा है, यानी निर्विकल्प समाधि में है, लेकिन बीज के रूप में निर्विकल्प समाधि में है। तो जब संजोग ऐसे घटनाएँ घटेगी तो वो बीज अंकुरित होंगे और वो निर्विकल्प समाधि में से भी गिरता है, गिर सकता है। तो निर्विकल्प समाधि अगर नास्तिक लोगों की निर्विकल्प समाधि है, तो वहाँ से तो 100% गिरना है। और कुछ? हाँ जी प्रभु जी, यही था कि भई सब क्रियाओं को होते हुए देख के उसमें जीवंतता का निरंतर अनुभव करना और साक्षी भाव की जीवंतता को अनुभव करना। हाँ, इसी को ये करते रहो और इसके ऊपर का जो स्टेज है ना, वो है जहाँ पर वो उपासना पद्धति काम आती है, इससे आगे जाने के लिए, है ना? तो ये भी एक मुकाम है, जीवंत साक्षी भाव जो भी है, ये भी एक मुकाम है, यहाँ से और ऊपर जाना है और ऊपर वहाँ पर उपासना पद्धति ही लेके जाती है, प्रभु जी, ठीक है? मेरे मन में यही था कि प्रश्न, उपासना क्या होती है? उपासना आप लिख लो, उपासना इज़ इक्वल टू ध्येय स्वरूप को, जो ध्येय है हमारा, उसके स्वरूप को यथार्थ रूप से जानना। अब इसके हर एक शब्द पर चिंतन मनन करना है। प्रभु जी, इसको सिंपल शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि एक तो भाव में टिकना। नहीं, वो छोटा भाव हो गया, वो ध्येय नहीं है।
ध्येय स्वरूप यानी ध्येय क्या है? ध्येयो नारायणो हरि आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचारं च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण। सर्व शास्त्र को मैं पी गया, छान मारा, और उसमें से सिर्फ एक ही बूंद निकला, अर्क, जिसको कहते हैं एसेंस। और वो है कि मनुष्य जीवन का जो ध्येय है ना, वो सिर्फ और सिर्फ नारायण है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ परब्रह्म है, और कुछ नहीं है। मनुष्य जीवन का एक ही ध्येय है। उस ध्येय के स्वरूप को यथार्थ रूप से, मतलब वो जैसा है वैसा ही जान लेना, वही उपासना कहता है, उसको ही उपासना कहते हैं। आप समझे? हाँ जी, ऐसे भी मतलब जैसे अभी इतना पता नहीं है, फिर भी जैसे विचार, भाव, हर कण, हर रोम-रोम में वही समा गया और मेरा मुझ में कुछ नहीं बचा। आप जैसे कहते हो कि जैसी हाँ तेरी मर्ज़ी। हाँ, तो अच्छी अवस्था है वो, अद्भुत है। वहां पर होश और समझदारी जरूरी है, और वहां पर किसी भी चीज के कारण शरीर का बीज नहीं चाहिए, तो ये अवस्था अच्छी है। अगर इस अवस्था में कारण शरीर टीका है, तो फिर गड़बड़ है। वो कारण शरीर को हटाने के लिए एकमात्र अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ही है, और किसी के बस की बात नहीं है कि वो कारण शरीर को मिटा दे, यानी आपके भीतर के बीज को मिटा दे। आपके भीतर के बीज को कवर करने के लिए बहुत लोग हैं, उसको छुपाने के लिए बहुत लोग हैं, उसका जोर हल्का करने के लिए बहुत सारे, उसको सुषुप्ति में गाड़ने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गुरु हैं। लेकिन उसको जड़ से खत्म करने के लिए, वो बीज को नष्ट करने के लिए एकमात्र अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ही है, याद रखना। प्रभु जी, जैसे आप एग्जाम्पल देते हो कि गुठली में आम छिपा है और जब वो आम अपने आप नीचे गिर जाता है, पहले तो लोग नहीं तोड़ते थे, कहते थे गिरेगा तो ही हम खाएंगे, मतलब कि समर्पित भाव में। जब हमारे कर्मों में इतना बल होगा कि वो समर्पण भाव ऑटोमेटिक होगा, हमें करना नहीं पड़ेगा, तो ही हाँ, कारण शरीर नष्ट होगा। देखो, इसके लिए अनंत जन्म लग सकते हैं, होश पूर्वक समझदारी पूर्वक अनंत जन्म लगते हैं। ये सारा ऑटोमेटिक करने के लिए ही तुम पैदा हो। अनंत जन्मों तक भटकते भटकते होश पूर्वक एक स्थिति ऐसी आती है कि तुम अपने आप एनलाइटनमेंट में चले जाते हो, अपने आप, किसी एक जन्म में। अब वो कितना दूर है वो जन्म, इसकी कोई गिनती नहीं है, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेहोशी में एक जन्म हमारे दूसरे 100 जन्म को दिलवाता है। तो ऑटोमेटिक होता है सारा कुछ, लेकिन उसके लिए होश पूर्वक, हर जन्म में आपको होश पूर्वक रहना है, तब जाके कभी कोई ऐसा उसमें एनलाइटनमेंट होता है। उसके बाद भी कारण शरीर थोड़ी मिटता है, नहीं, वो लगता है, वो भी पता नहीं सुषुप्ति में पड़ा है वो बीज, वो भी पता नहीं, है ना। तो गुरु लगते ही हैं, जो आपके इतने जन्म को काट देते हैं और काम जल्दी बना देते हैं, है ना। तो प्रोसेस है, यानी कि देखो, एक आदिवासी का समूह है कहीं टापू पर, उसमें से अगर किसी को एक क्रोसिन का गोली बनाना है, तो उसकी कितनी पीढ़ियां चली जाएगी, कितने जन्म के बाद में। और अभी अभी जो है टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आपको अगर कुछ गोली बनानी है तो उसका फॉर्मूला रेडी है, क्योंकि किसी ने बनाया है, उसके पास जाकर सीख लो, तो भी आप एक क्रोसिन की गोली बना सकते हो। यानी इसी जन्म में आपका काम हो गया ना क्रोसिन बनाने का। और आदिवासी में कितना टाइम लगेगा कोई भरोसा नहीं, वो बना भी पाएगा या नहीं उसका भी भरोसा नहीं। आप समझे? हाँ जी, हाँ। यानी आदिवासी के पास में ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है कि इसी को
क्रोसिन कहते हैं, ये क्रोसिन की गोली है और इसका टेक्नोलॉजी यहाँ पर उपलब्ध है और ऐसे जो प्रोफेसर है उससे ये टेक्नोलॉजी सीखनी है और मैं इसी जन्म में क्रोसिन का गोली बना पाऊंगा, है ना। तो गुरु का वही। काम ये है कि वो हाँ सारी जी, टेक्नोलॉजी तुम्हें रेडीली इसी जन्म में उपलब्ध करवा देता है। ये गुरु हाँ है ना। जी, नहीं तो अपने हिसाब से कर्मों को खत्म करते 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 कितने जन्म लगेंगे, कौन से जन्म में एनलाइटनमेंट होगा, ये सारा कुछ, ये सारी बहुत लंबी घटनाएं हैं, लंबे प्रोसेस है, आप समझे। हाँ जी। प्रभु जी, आप हमें हर पल होश का महत्व बता रहे हो, तभी हम उस को पा सकेंगे। अगर 1 मिनट भी चूके तो बेहोशी में बंधन है और होश में मुक्ति है, ये आपने हाँ जी। बताया था। तो इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, ये अक्षर ब्रह्म सतपुरुष ही बता सकते हैं, और इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी। तो आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि सभी वो स्थिति को उपलब्ध हो और बहुत बहुत आशीर्वाद है सभी को।